गहरा अर्थ होता है। जब इंसान इन नियमों को हल्के में लेता है तो माता छठ के आशीर्वाद का द्वार धीरे धीरे बंद होने लगता है। कई लोग कहते हैं थोड़ी देर हो गई तो क्या हुआ, या आज नहा नहीं पाए कल कर लेंगे, लेकिन यही छोटी सी लापरवाही धीरे धीरे बड़े संकट में बदल जाती है। छठ माता का व्रत तभी फल देता है जब हर काम समय पर शुद्ध मन और पवित्र शरीर से किया जाए। अगर आपने अपवित्र वस्त्र पहन लिए, स्नान नहीं किया, प्रसाद बनाते समय अशुद्धता आ गई या अर्घ्य का समय चूक गया तो समझ लीजिए कि पूजा का प्रभाव आधा रह गया। छठ माता सूर्य देव की साक्षी में पूजा जाती है और सूर्य समय के सबसे बड़े नियंता है। जो व्यक्ति समय का अपमान करता है वह स्वयं अपने भाग्य की डोर कमजोर कर देता है। सुबह का अर्घ्य, शाम का अर्घ्य, व्रत का प्रारंभ और समापन, ये सब निश्चित समय पर किए जाने चाहिए, क्योंकि यही वह क्षण होते हैं जब प्रकृति, सूर्य और भक्ति तीनों एक साथ जुड़ते हैं। अगर उस समय आप देरी कर दें तो वह संगम अधूरा रह जाता है और पूजा का फल घट जाता है। इसी तरह शुद्धता केवल शरीर की नहीं, मन की भी जरूरी है। अगर आप गुस्से में हैं, किसी पर कटाक्ष कर रहे हैं, मन में किसी के लिए ईर्ष्या है, तो भले ही आप स्नान करके आए हों, फिर भी माता के लिए आप अशुद्ध माने जाते हैं, क्योंकि छठ माता के लिए शुद्धता केवल बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। और एक बात हमेशा याद रखिए, प्रसाद छठ पूजा की आत्मा है। अगर प्रसाद बनाते समय घर में शोर, हंसी, मजाक या अशुद्ध चीजें पास हों तो वह प्रसाद माता तक नहीं पहुंचता। प्रसाद बनाते समय पूरा घर भक्ति में डूबा होना चाहिए, वातावरण में श्रद्धा होनी चाहिए और रसोई में शांति का साम्राज्य। ये वही क्षण है जब माता आपके घर में प्रवेश करती हैं, इसलिए वहां पवित्रता का होना अनिवार्य है। कई घरों में ये देखा गया है कि अगर इन नियमों को अनदेखा किया गया तो बच्चों के भाग्य में बार बार अड़चने आई, घर में आर्थिक संकट या स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां बनी रही। माता छठ कभी दंड नहीं देती, पर वो अपने भक्त को एक संकेत जरूर देती है कि तुमने समय और शुद्धता का अपमान किया है। और जब इंसान वह संकेत नहीं समझता तब जीवन में परेशानियां जन्म लेती हैं। इसलिए जब भी आप छठ व्रत करें तो पहले मन में प्रण लें कि आज से मैं समय का पालन करूंगा, शुद्धता का सम्मान करूंगा और नियमों की मर्यादा नहीं तोड़ूंगा। हर स्नान, हर अर्घ्य, हर नियम को पूरे मन और श्रद्धा से निभाऊंगा, क्योंकि याद रखिए जहां नियम और पवित्रता होती है वहां माता छठ का आशीर्वाद स्थायी होता है, और जहां लापरवाही, अपवित्रता या आलस्य होता है वहां औलाद के भाग्य पर अंधेरा छा जाता है। छठ पूजा केवल एक